और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने हायहामा कुपवाड़ा में अवामी जलसे से खिताब किया। सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि 87 में अगर ये लोग इंतखाबी धांधली नहीं करते तो यहां 1 लाख लोग कब्रों में नहीं होते। इनका कहना था कि ये सैलानी हैं और इनके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं और उमर अल्लाह इनसे हिसाब जरूर लेगा। सज्जाद गनी लोन का कहना था कि PAGD टोले को दफा 370 की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि इख्तिदार खोने का गम था, इसीलिए मैं वहां से निकल गया। इनका कहना था कि NC इख्तिदार की भूखी जमात है और इख्तिदार के लिए यह जमात किसी भी हद तक जा सकती है। जिनने गन ठोसा इस कौम पर और उसके बाद 1 लाख लोग जो हैं वो कब्रों में हैं इस वक्त वायलेंस की वजह से, ये बता रहे हैं सैक्रिफाइस। इनका लाल झंडा खून का झंडा है जो खून ने बहाया है और अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा, ये याद रखना। देखिए LG साहब को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन से ही पता चलता है कि सच क्या, ओपिनियन पोल से नहीं। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही है शायद उनको सोचना चाहिए इस पर, और मैं अगर उनकी जगह होता तो ये बयान वापस ले लेता, क्योंकि इट्स अगेंस्ट द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इवन जब मोदी जी हैं वो भी इलेक्शन से ही आए हैं ना, ओपिनियन पोल से नहीं आए हैं। वही हमने तो वेलकम किया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो बाकी भी बंद हैं, जो बेचारे बाहर के जेलों में बिलखुसूस बंद हैं, अल्लाह करे। और हमारी ये अपील है सरकार से कि वो उनको इंजीनियर रशीद साहब के बारे में भी क्या? सबके सब कोई नहीं, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, बिकॉज अगर वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में आए थे टूरिस्ट साहब, तो यहाँ तो उन्होंने कोई सीट 14 में भी नहीं जीती है। 80% पोलिंग स्टेशनों में वो ट्रेल कर रहे थे, तो उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, शायद डिलिमिटेशन नहीं है। और अगर उनका जो अलग हुआ है, फॉर एग्जांपल हंदवाड़ा की बात मैंने सुना है हो रही थी, वहां जो इलाका अलग हुआ है उसमें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लीड थी, होना तो हमें चाहिए, मगर चूंकि हमने 6 की 6 जीती है, हमारे लिए एक ही बात है, इधर जाए उधर जाए, हमने तो लीड लेनी है। पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो कश्मीरियों का जो इतना स्ट्रगल है वो रंग लाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। PDP सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी सरकार की कोशिश है कि कश्मीर की मेवा सनत को नुकसान पहुंचाया जाए। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अमेरिकन सेब पर ड्यूटी कम करने से कश्मीर की मईशत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की मईशत में मेवा सनत का जहां काफी अहम किरदार है, ताहम कुछ बरसों से इस सनत को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है उसकी कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अगर आपको याद होगा पिछले साल कई दिन तक हमारी जो ट्रक भरी थी मेवे से, वो उसको रास्ते में रोका गया, नेशनल हाईवे पे रोका गया। और अब अमेरिकन एप्पल को जो उस पर ड्यूटी ख़त्म करके जो उसको लाया गया, यानी उसकी कीमत कम होगी। उसकी कीमत इसलिए कम है अमेरिकन एप्पल की क्योंकि उनको जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वहाँ बहुत कम सब्सिडी पे मिलते हैं। अच्छी वारिया द्रोग मिला, मतलब हमारी जो सब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए हमारी सेब की कीमत, उससे क्वालिटी भी बेहतर होती है और कीमत भी ज़्यादा होती है। आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब थे तो उन्होंने टोल टैक्स माफ़ किया था इसी के लिए। तो आज अमेरिकन सेब यहाँ लाके मार्केट में लाके इन्होंने इस मईशत को बहुत बड़ा ज़ख्म पहुँचा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, और इससे हमारी जो है मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमने पहले भी इनसे अपील की है प्राइम मिनिस्टर से कि ये ना करें, इससे हमारे यहाँ बहुत नुकसान होता है, क्योंकि लाखों लोग जो बेरोजगार हैं वो इसी सनत के साथ काम करते हैं। यहाँ लाखों लोग इसके साथ काम करते हैं। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र